श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतीत के झरोखे से, इस पुस्तक पे ये वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, इसका ये दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने जब ये मंदिर, दिव्य और भव्य मंदिर जिसको कि 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा था, उससे पहले का इतिहास व उसके बाद का 1856 तक मुग़ल पीरियड और अवध के नवाबों तक की स्थिति के बारे में उस वीडियो में हमने बताया था। ये भी बताया था कि आखिरी नवाब, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, जिनको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदखल करके उनको निर्वासित कर दिया था, ये 1857 की बात है। लेकिन उससे एक वर्ष पूर्व 1856 में कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने उनसे वार्तालाप करके अयोध्या, जो अवध क्षेत्र में आता था, वहाँ पे जो राम चबूतरा अकबर के समय में बना हुआ था, जिस पे एक छोटा सा मंदिर था, वही स्थित बहाल करवा ली थी। वहाँ एक छोटे से चबूतरे पे जो 17 बाई 21 फीट का बताते हैं कि था, उस पे एक छोटा से राम जन्म मंदिर का निर्माण हुआ था और उस पे हिंदू पूजा अर्चना कर रहे थे। ये मैंने पिछले वीडियो में वहाँ तक मैंने बताया था। और फिर मैं ये जो खंड 3 है, जिसको कि हम दूसरे वीडियो में पूरा ले रहे हैं, ब्रिटिश काल में श्री राम जन्मभूमि की स्थिति, क्योंकि जैसा विदित है कि 1857 में जब ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान, जो कि उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, उसको ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने टेक ओवर करके अपने एक उपनिवेश के रूप में इसको अपने में शामिल कर लिया था, अपने में मिला लिया था। और इस प्रकार 1857 के बाद से जो स्थितियां थी, वो अब ये पूरा भूभाग जो है, पूरा उप महाद्वीप जो है, वो ब्रिटेन के अधीन हो चुका था। इस प्रकार हम देखेंगे कि इससे पहले का मुग़ल पीरियड में, नवाबों के पीरियड में कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जिसमें कि किसी घटना का बिल्कुल सही नोटिंग हो, सही ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण रहा हो, हर एक घटना का रहा हो। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में आप देखेंगे कि तब ज़िले में डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, थानेदार थे, पुलिस के एसपी थे। इस तरह से पूरी व्यवस्था, एक प्रशासन जो है, एक प्रशासनिक पूरा ढांचा पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बना करके रखा हुआ था। और इसी ढांचे के तहत ये अयोध्या में भी यही पूरी व्यवस्था, अयोध्या जो उस समय फैज़ाबाद ज़िले का एक हिस्सा हुआ करता था, तो फैज़ाबाद ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर, जो एसपी और वहाँ अयोध्या के जो थानेदार वगैरह थे, वो उनको पूरी तरह से उन घटनाओं को, छोटी से बड़ी घटनाओं को नोट किया करते थे। उसका लिखित रूप से सरकार में आदेश पारित होता था और उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होती थी। हम पाएंगे कि 1856-57 के दौरान, जिस समय ये स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ 57 में, उससे पहले पूर्व में वहाँ पे अयोध्या में एक भीषण हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, काफ़ी बड़ा दंगा ये था। और इसमें इसका केंद्र बिंदु जो हनुमानगढ़ी और वही राम जन्म स्थान का जो बाबरी मस्जिद क्षेत्र है, वही इसके मेन केंद्र बिंदु थे। हमें आख्यानों से ये भी पता चलता है कि जैसा कि हमने बताया कि उस समय वहाँ पे जो बाबरी मस्जिद, जिसको तथाकथित जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, उसमें
उसी के कुछ पोर्शन में ये राम चबूतरा बना हुआ था जिसपे छोटा मंदिर भी था, वहाँ सीता रसोई भी थी। हिंदू भी उसमें पूजा अर्चना करते थे। पूरब की दिशा में एक ही गेट था जो सबसे पहले जिसमें ये राम चबूतरा, सीता रसोई या पड़ता था, और उसके बाद मस्जिद के वो 3 गुम्बद वाला हिस्सा पड़ता था जहाँ लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने की व्यवस्था थी। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि वहाँ पे जब इस तरह की परिस्थिति रही हो, जब एक पूरा कम्पैक्ट एरिया रहा हो, और उसमें किस तरह से मुस्लिम वहाँ पे नमाज पढ़ते रहे होंगे। खैर, ये जब ब्रिटेन की महारानी ने पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर करके यहाँ का अपने उसमें जो उपनिवेश में मिला लिया, उसके बाद जब यहाँ सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर कुछ शांत हुए अयोध्या में, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने वहाँ पर एक थोड़ा सा, चूँकि व्यवस्था को वो बड़े ढंग से संभालने में सक्षम रहे, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो बाबरी मस्जिद का पूरा जो मस्जिद थी उसका जो पूरा परिसर था, जो बाउंड्री से घिरा हुआ परिसर था, उसमें उन्होंने बीच में एक ग्रिल लगवा दिया, लोहे का एक ग्रिल से उसका पार्टीशन कर दिया, और ग्रिल में एक गेट लगा दिया। तो उसमें हुआ ये कि जो पूरब की तरफ से जो मेन गेट था मस्जिद का, उससे आदमी अंदर घुसता था। उसमें बाईं तरफ एक चबूतरा होता था, चबूतरे पे एक राम मंदिर बना होता था, दाहिनी तरफ जो था उसमें सीता रसोई और दूसरी चीज़ें बनी हुई थी, और बाद में बीच में ही एक गेट था, एक छोटा दरवाज़ा और रहा होगा, जिससे कि अंदर वो 3 गुम्बद वालों हिस्से में जा कर के मुस्लिम को नमाज़ पढ़ने की सुविधा थी। इस तरह से ये काफ़ी दिन चला, और उसमें ये इसमें छोटी ये चलता रहा, निरंतर झगड़े होते। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि जब ये परिसर कम्पैक्ट था तो उसमें किस तरह से हिंदू भी पूजा कर रहे हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है। इसी कारण उस पीरियड में निरंतर उसमें झगड़ा फसाद होता रहता था। जब इसी झगड़े फसाद को देखते हुए, जो रोज़ रोज़ के जो झगड़े फसाद होते थे, इसी को देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया था, जो प्रशासन ने ये बीच में जो ग्रिल लगवाया था कि ग्रिल लगा देंगे तो इससे पार्टीशन हो जाएगा। पीछे वाला गुम्बद वाला पोर्शन मुसलमानों को उन्होंने कहा कि इसमें वो नमाज पढ़ेंगे, उसमें वो सुरक्षित रहेंगे, और आगे वाले पोर्शन में, चूँकि ये बहुत वर्षों से चला आ रहा था, अकबर के समय से ये राम चबूतरा, बीच में खाली औरंगजेब के पीरियड में थोड़ा सा पराभव हुआ था तो वो पीरियड छोटा था। अदरवाइज वो राम चबूतरे पे एक छोटा सा राम का मंदिर बन के, जिसको हिंदू उसको राम जन्म स्थान के रूप में पूजते थे, वहाँ पूजा अर्चना करते थे, वो पूरे परिसर की वो परिक्रमा करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं में ये आस्था थी कि जो ये गुम्बद, 3 गुम्बद जो बने, इसमें बीच वाला जो गुम्बद है, इसी के नीचे राम जन्म स्थान का वो स्थान है जहाँ पे भगवान प्रभु राम जो है पैदा हुए थे। ये उनकी आस्था का विषय था, और ये इस आस्था से वो कभी डिगे नहीं, इसीलिए इसमें निरंतर कुछ न कुछ जो है इसमें बवाल होता रहा, और छोटी मोटी घटनाएं निरंतर होती रहीं। लेकिन अब ये जो व्यवस्था थी, ब्रिटिश काल में जो व्यवस्था थी, अब हर चीज़ की बाकायदा एक रिपोर्टिंग होती थी। न्याय व्यवस्था थोड़ा से चुस्त दुरुस्त हुई, प्रॉपर न्याय व्यवस्था भी उसमें आई। अब इसमें हम आगे थोड़ा से बताते हैं कि किस तरह से अब लगता है कि ये जो पीरियड 80-90 साल का, 90 साल का था, इसमें हर एक छोटी बड़ी घटना सब दर्ज है, सबके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। आज भी वहाँ पे फैज़ाबाद में जो कोर्ट है, डीएम कार्यालय है, वहाँ पे इस तरह के पुराने रिकॉर्ड सब मिलते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो मुझे लगता है कि 28 नवंबर, सबसे पहले 28 नवंबर 1858 को वहाँ के जो थानेदार, वहाँ पर पूरा थाना बना हुआ था, थानेदार जो शीतला दुबे थे, उन्होंने अपने अधिकारी को सूचना दी कि वहाँ पे एक निहंग फ़कीर जो है, अंदर जो ये 3 गुम्बद वाला एरिया है, उसके अंदर वो घुस करके, वो पंजाब का रहने वाला, उसके अंदर घुस करके वो पूजा वहाँ पे कर रहा है। हवन कुंड खोदा है जहाँ पे उसे निरंतर उसमें हवन कर रहा है, और वो जो अंदर अंदरूनी हिस्सा है उसमें उसकी सुरक्षा के लिए 25 लोग भी खड़े हैं, और अंदर जो है वहाँ कोयले से वो देवी देवताओं के सब नाम अंदर लिखे हुए हैं। इस तरह से वहाँ पे शीतला दुबे ने अपने बड़े अधिकारियों को ये सूचना दी कि इस तरह की घटना यहाँ पे ये घटित हो गई है। और इसके काउंटर, जैसा होता नॉर्मल चीज़ है कि इसके काउंटर में वहाँ पे जो उस मस्जिद के जो मुअज्जिम थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक प्रार्थना पत्र
अपने अधिकारियों को दिया और उनसे गुजारिश की कि इसको ये इसी तरह का लिख करके कि वहाँ एक निहंग साधु ने एक गड्ढा खोद करके उसमें हवन कर रहे हैं कोयले से, पूरा सभी दीवारों में जो है अंदरूनी भाग में, क्योंकि बाहरी भाग तो हिंदुओं के कब्जे में था ही, अंदरूनी भाग की बात हो रही कि अंदरूनी भाग में उन्होंने देवी देवताओं के नाम गोदे, कोयले से नाम गोदे हुए हैं। और ये सब इस तथ्यों को ये सब घटना जो हुई तो ग्रिल के बावजूद, ये बीच में जो लोहे के ग्रिल पार्टीशन किए हुए तो उससे नहीं मतलब था, क्योंकि ग्रिल के बीच में जो दरवाज़ा था उसी से खोल करके अंदर गए और वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम करने लगे। लेकिन इस पे जब ये इस तरह की जो कंप्लेंट पहुँची तो इस पे एक्शन हुआ 9 अप्रैल 1860 को, 5 नवंबर 1860 को भी इसी तरह के प्रार्थना पत्र जो हैं डिप्टी कमिश्नर से मस्जिद के अंदरूनी भाग में बने चबूतरे को हटाने के लिए कहा गया। मतलब ये मुसलमानों ने और थानेदार ने इस तरह की गुजारिश की कि ये जो अंदर करके कर रहे हैं तो ये आगे चल करके झगड़ा फसाद का जड़ बनेगा, इसको हटाया जाए, इसको इस पुरानी स्थिति को बहाल किया जाए, ये थे बहाल। और यही चीज़ जो अंततोगत्वा निहंग सिख को मस्जिद से बाहर निकाला गया, उन 25 सिखों को बाहर निकाला गया और उन पे उनको थोड़ा से दंड भी निर्धारित किया गया उनके ऊपर। और ये स्थिति करीब 60 से लेकर 76 तक, करीब 16 सालों तक ऐसे ही स्थिति बनी रही कि वो ग्रिल बना हुआ था। उससे पहले जो है वो राम चबूतरे पे राम जन्म का मंदिर था, उधर सीता रसोई थी और एक बीच में गेट था जिससे लोग अंदर जाते आते रहते थे मस्जिद में, कभी कभार नमाज भी पढ़ते थे, पूजा करते थे। 1877 में डिप्टी कमिश्नर 1877 में डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर जन्म स्थान में एक पूरब की तरफ से एक ही उसमें दरवाज़ा पहले से था, जो मस्जिद में पहले जाते थे। बाद में जब ग्रिल लग गया तो एक दरवाजा, खाली एक ही मेन गेट था जो पूरे परिसर में जाने के लिए था। तो 1877 में डिप्टी कमिश्नर के एक आदेश से जन्म स्थान मस्जिद के बाहरी आंगन में जिसमें राम चबूतरा बना हुआ था, जिसमें सीता रसोई थी, उसमें उत्तर की ओर भी एक दरवाज़ा खोलने की उन्होंने अनुमति इसलिए दी कि जब कार्तिक का मेला होता था या जब तीज त्यौहार होते थे बहुत भीड़ होती थी। चूँकि एक ही दरवाज़ा था, वहाँ अंदर राम चबूतरा, सीता रसोई और लोग आस्था, चूँकि वो राम जन्मभूमि था तो लोगों की आस्था की वजह से वहाँ बहुत भीड़ होती थी, उसको मैनेज करना बहुत ही कठिन था। इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दे करके उत्तर की ओर भी एक दरवाज़ा उन्होंने उसमें से तोड़वा करके बनवा दिया, जो बाउंड्री थी उत्तर की ओर भी। वो उत्तर की ओर जो पहले पूरब की ओर एक दरवाज़ा था, दूसरा उत्तर की ओर भी उन्होंने एक दरवाज़ा बनवा दिया। जबकि इसको इस पे उन्होंने, मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की कि भाई इस तरह से जो हमारा ये परिसर है इससे छेड़छाड़ की जाती है, ये शाही मॉन्यूमेंट है और इसमें इस तरह की छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर नहीं माने। उन्होंने बाद में इसकी अपील कमिश्नर के यहाँ भी की गई, लेकिन कमिश्नर ने भी वही तर्क दिया कि भाई ये जनता के हित के, कि जनता को जब भीड़ होती है तो उसमें जनता को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए दरवाज़ा खोला गया है और इस दरवाजे से और इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार अब उस मस्जिद में जो बाहरी आंगन था, बाहरी आंगन में 2 दरवाजे हो गए, एक पूरब की ओर और एक उत्तर की ओर। अब इसके बाद जो धीरे धीरे परिस्थितियाँ, एक मैंने पहले ही भी जिक्र किया कि जब आप सोच लीजिए कि उसमें राम मंदिर भी हो, उसी परिसर में सीता रसोई भी हो, हिंदू चूँकि बहुत तादाद में वो तीर्थ स्थल था तो नेचुरली निरंतर उसमें हिंदू और संत महात्मा सब कंटिन्यूसली रेगुलरली वहाँ अंदर जाते रहे होंगे। उन परिस्थितियों में किस तरह से मुस्लिम अपनी नमाज वहाँ अदा करते रहे होंगे ये तो किसी के भी समझ में आने वाली चीज़ है। लेकिन इस तरह से ये होते करते ये समय ऐसे बीतता रहा। 76 से फिर 85 आ गया, ये थोड़ा से और समय काल बीता, 9 साल करीब और इसमें बीत गए। और 29 जनवरी को सबसे पहले जो मुकदमे की जो शुरुआत होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें 29 जनवरी 1885 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट फैज़ाबाद के कोर्ट में महंत श्री रघुवर दास ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें इन्होंने प्रतिवादी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
तथा मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद असगर को बनाया था। इन्होंने इन दो लोगों को उसमें पार्टी बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो उन्होंने अपने को महंत जन्मस्थान अयोध्या बताया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 17 बाई 21 का स्क्वायर फीट का जो ये राम चबूतरा है, इस पे हम जब राम मंदिर बनाने की बात करते हैं तो कुछ लोग इसमें व्यवधान खड़ा करते हैं, उनको रोका जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पोजीशन है, हमारा इस पे अधिकार है, इतने वर्षों से पूजा पाठ हो रही है, ये सब हो रहा है। और लेकिन इसमें जब इन्होंने मुस्लिम मजिस्ट्रेट किया दिया तो इसमें जो मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया, और विरोध में ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर ने मुसलमानों के विरोध के कारण अनुमति देने से मना कर दी। इस पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है कि इस पर अनुमति दी जाए, कोई इस पर आप कोई बड़ा मंदिर खड़ा करें, क्योंकि पास में वो मस्जिद ही है, मस्जिद परिसर में ही है। इस पे दोनों पार्टियों के लिखित बयान हुए, जो कोर्ट का प्रोसीजर हुआ उसमें होता रहा। लेकिन इसके बाद रघुवर दास ने इस पे इसकी अपील भी की। उन्होंने इसकी अपील की, जिसको भी खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील को भी उन्होंने खारिज कर दिया। और कारण उसका उन्होंने यही लिखा कि यद्यपि ये सही है कि इस पे हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का पूर्ण अधिकार है, लेकिन ये चूंकि मस्जिद के इतने नज़दीक है, इस पे अब ये जो मस्जिद बनी है, यद्यपि ये स्वभावतः ये गलत बनी है, क्योंकि ये हिंदुओं का धर्म स्थान है, उस पर मस्जिद बनाना ये गलत था। लेकिन चूंकि ये घटना बहुत पुरानी है, 358 साल पहले 1528 में घटित हुई है, अब उसको फिर से कोई चीज़ चेंज करके, परिवर्तन करके उसको सुधारना उचित नहीं है। और इसी तर्क पे उन्होंने जो कमिश्नर के यहाँ भी, जो जुडिशल कमिश्नर अवध में, जो 1 नवंबर 1986 को, उन्होंने भी इनकी अपील, रघुवर दास की अपील को निरस्त कर दिया। और उसका कारण यही जो मैंने अभी बताया, यही कारण उन्होंने बनाया। इस तरह से ये जो ब्रिटिश काल में जो 80-90 साल का, जो 80 साल का इतिहास था, उसमें यही स्थिति ऑलमोस्ट बनी रही कि बीच में ग्रिल था, अब दो दरवाजे हो गए। हिंदू पहले वाले भाग में पूजा अर्चना आराम से करते रहे, काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन मस्जिद में जो अंदर गुंबद वाला हिस्सा था, उसमें बीच बीच में व्यवधान होते रहे, क्योंकि हिंदू उसको अपना राम जन्मभूमि का मेन सेंटर, उसी केंद्र बिंदु उसी को मानते थे। 1934 में 27 मार्च 1934 को अयोध्या में फिर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का, और हिंदू मुस्लिम दंगा जो भड़का, उससे जो है मस्जिद को काफ़ी क्षत पहुंची, काफ़ी क्षत, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और लेकिन चूँकि उस समय का दौर जो ब्रिटिश काल का था, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी नुकसान हो, दंगे में तो नुकसान हो गया मस्जिद का, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने उस मस्जिद की जो रिपेयर था उसको रिपेयर कराया, और उसमें ये भी सुनिश्चित कराया कि जो अंदरूनी भाग जो मुसलमानों को दिया गया है 3 गुंबद वाला, उसमें वो नमाज पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की गई। ये सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो की गई, और उसके बाद वहाँ पे क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। ये यहाँ पे एक चीज़ अब ये आप देखेंगे 34 के बाद जो है ये ऑलमोस्ट 47 तक यही स्थिति बनी रही, 1947 तक। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद देश में कुछ, अब देश जो है पाकिस्तान बन गया, उधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया, तमाम सब सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल भी हुए, और उस कारण से उसमें कुछ संकेत इस तरह के मिलने लगे थे कि अब इसमें कुछ, यहाँ पे राम जन्मभूमि जो है आगे चल करके इसमें कुछ इस तरह का हो सकता है, कुछ परिवर्तन होंगे, दूरगामी परिणाम जिनके निकलेंगे इसमें। ये हमने चैप्टर खंड 3 में ये इतनी बातें इसमें हमने बताई थी। अब इसमें एक चीज़ मेरे मन में था, मैंने इसको खंड के जब मैंने अंत किया तो मैंने एक तुलसीदास की एक चौपाई इसमें, वो दोहा इसमें लिखा हुआ है अंत में। यद्यपि इस पूरे विवरण से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस जो है एक तरह से ज्ञान का भंडार है, वो एक धार्मिक महाग्रंथ तो है ही है, महाकाव्य तो है ही है, उसके अलावा भी वो ज्ञान का ऐसा भंडार, उसके अंदर ऐसे हीरे मोती भरे हुए हैं कि जब भी आप कुछ उसको पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपके हाथ को लगेगा भी ज़रूर। मुझे उसमें बहुत
अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट मिलता है, बहुत ज्ञान की चीज़ें। मैंने उसमें से एक दोहा लिया, वो दोहा मैंने इस पुस्तक में इस खंड 3 के अंत में लिखा है। आप भी इसको देखिए और आप इसको अपने जीवन में भी उतारिए, देखिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है तो कोई ऐसे नहीं है, हल्के में इसको मत लीजिए। इन्होंने लिखा है, तुलसी जे कीरत चाहें, तुलसी जे कीरत चाहें, पर की कीरत खोए, तिनके मुँह मस लागही, मिटह न मरिहें धोए। ये अवधी भाषा में है। इसका मतलब यही है कि दूसरों की अपकृत, दूसरों को अपयश अर्थात निंदा करके, उनको नीचा दिखा करके स्वयं को प्रतिष्ठित करने का विचार नितांत मूर्खतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति के मुंह में एक दिन ऐसी कालिख लगेगी कि जिसे वो किसी भी प्रकार से धो नहीं पाएगा, जिससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। अर्थात जो मोटा मोटा जो आप भी समझ गए होंगे कि आप किसी की बुराई करके अपने आप अच्छे नहीं बन सकते। आप अपने अच्छे गुणों से अच्छे बन सकते हैं, लेकिन दूसरे की बुराई करके अगर आप अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा कभी नीचे गिरेंगे कि आपके मुंह में ऐसी कालिख लगेगी, फिर आप उससे उबर नहीं पाएंगे। ये इस दोहे का जो है अर्थ है। इस प्रकार ये खंड 3 इसमें यहाँ पूरा हुआ। और खंड 4 में हमने जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अंदरूनी भाग में ताला लगना व खुलना, इस पर चर्चा की है। क्योंकि अब देश 47 में देश आज़ाद हो चुका था, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब उसके बाद समाज में हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे थे, क्योंकि उधर पाकिस्तान बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान बना, वो धार्मिक आधार पर बना था, वो इस्लामिक स्टेट था। हिंदुओं में भी यहाँ बड़ी कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि जो चाहते थे कि हाँ कुछ यहाँ पर भी ना, चूँकि हमारा संविधान, हमारा देश एक सेकुलर देश था, धर्म पंथ निरपेक्ष देश था, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें घटित होना शुरू हुई जो थोड़ा से परिलक्षित हो रही थी। अब इसमें हम जो इसकी जब शुरुआत करते हैं तो हम पाते हैं कि अयोध्या का जो रामकोट क्षेत्र है, जिसमें कि हम कहते हैं या जिसमें ये बाबरी मस्जिद तथाकथित राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद स्थित थी, कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ था। ये आज़ादी के बाद जस्ट बाद, ये बात 49 की है, 49 में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ था, अक्टूबर नवंबर के महीने से ही उसमें। और उसमें ये हो रहा था कि जो मस्जिद, जो जन्मभूमि स्थान और बाबरी मस्जिद का एरिया था, इसके चारों तरफ जो ज़मीनें थी, चारों तरफ जो खाली ज़मीनें थी, उसमें ढेरों जो है साधु संत सब इकट्ठा हो रहे थे, उसमें हवन कुंड बना रहे थे। हवन कुंड की व्यवस्था तो पहले भी होती थी, हवन का लोग आते थे, जब मेला वाला होता था तो उसमें हवन कुंड बनते थे, लोग हवन करते थे, फिर मेला खत्म होता था, समाप्त होता था, वो ज़मीनें पड़ी हुई थी, बीच बीच छोटे छोटे मंदिर होते थे, छोटी छोटी कुटियाँ इधर उधर बनी हुई थी। लेकिन वहाँ नवंबर 49 में 12 स्पेसिफिकली अब सब सारी चीज़ें क्रियाकलाप हो रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक डेट अब आ रही है। 12 नवंबर 1949 को वहाँ पर एक पुलिस पिकेट, ये सब कहानी होने की वजह से 12 नवंबर 1949 को वहाँ एक पुलिस पिकेट बिल्कुल दरवाजे पे बिठा दी गई। ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो एरिया था, यहाँ पर एक पुलिस पिकेट बैठा दी गई कि वो निगरानी इस पर रखेगी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिससे कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि सौहार्द बिगड़ जाए या शांति भंग हो, इसलिए यहाँ पे इनको बैठाया गया। लेकिन जो हमारे पुलिस अधीक्षक उस समय कृपाल सिंह करके थे, जो फैज़ाबाद के, उन्होंने एक पत्र 29 नवंबर 1949 को, क्योंकि घटनाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी आगे, बड़ी तेज़ी से बदल रही थी, तो 29 नवंबर 1949 को उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर जिला जज के नायर साहब थे, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसका सारांश जो मोटे मोटे तौर पे ये था कि उन्होंने एसपी ने, जो तत्कालीन वो थे पुलिस अधीक्षक, उन्होंने वहाँ पे उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और उन्होंने वहाँ पे पाया कि वहाँ पे बहुत सारे हवन कुंड निर्मित किए गए हैं, और ये भी पाया कि वहाँ पे ईंट का ये जो ईंट हुआ चूना पड़ा हुआ है। और उन्होंने जो है रिपोर्टिंग जो हुई है उसमें, रिपोर्टिंग में ही लिख रहे हैं कि मैंने ये सुना है कि वहाँ साधु संत एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें पूर्णमासी के दिन तक बड़े यज्ञ व कीर्तन आदि को किया जा सके। कई हजार बाहरी हिंदू साधु और बैरागी भी उसमें भाग लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस वर्तमान यज्ञ आदि को पूर्णमासी तक चलाए रखेंगे। उनकी योजना ये भी लगती है कि मस्जिद को चारों ओर से इस प्रकार घेरा जाए
जिससे मुसलमानों के लिए मस्जिद में प्रवेश करना कठिन हो जाए। अंततः वे इसको मजबूर होकर के छोड़ दें। ये एक पक्की अफवाह ये भी है कि पूर्णमासी के दिन हिंदू ज़बरदस्ती मस्जिद में घुस करके मूर्त स्थापना का प्रयास करेंगे। ये 29 नवंबर को जो लेटर लिखा था अधीक्षक ने जिला जज को, उसमें ये चीज़ कही थी। इस तरह का आभास था, अधिकारियों को ये आभास था कि इस तरह की कोई दुर्घटना घटना हो सकती है वहाँ पे अयोध्या में। इसी संदर्भ में 10 दिसंबर 1949 को जो इंस्पेक्टर थे यहाँ पे मस्जिद इंस्पेक्टर थाने मस्जिद के जो थे, उन्होंने सचिव को लिखा, मस्जिद के सचिव को भी लिखा था, जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, इस तरह की उन्होंने अपनी बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी। इसी क्रम में ये जब बात आगे बढ़ती है तो एक 16 दिसंबर 1949 को एक पत्र जो है डिप्टी कमिश्नर व जिला जज जो फैज़ाबाद थे मिस्टर के नायर, उन्होंने गृह सचिव श्री गोविंद नारायण, गृह सचिव उत्तर प्रदेश जो थे मिस्टर गोविंद नारायण, उनको लिखा। और उसमें लिखा कि ये जो इस जगह पर महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित एक भव्य मंदिर था, जिसे बाबर ने तोड़ करके एक मस्जिद बनवाई, जिसे ही बाबरी मस्जिद कहा जा सकता है। इस तरह से उन्होंने भूमिका के तौर पे लिखा कि ये मंदिर जो है ये पहले विक्रमादित्य द्वारा बनाया हुआ मंदिर था, जिसको कि मीरबाकी ने तोड़ करके और ये मस्जिद यहाँ पे बनवाया। उस पत्र में ये भी लिखा था कि उस मलबे से, उस मंदिर के मलबे से ही ये जो ढांचा खड़ा किया गया है, मस्जिदी ढांचा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसी मलबे से बनवाया गया। क्योंकि एक्चुअली मस्जिद में जो आगे पीछे दरवाजे, कहीं भी खंभे, वो सब ये बताते थे कि ये कोई हिंदू मंदिर के मलबे से ही बना हुआ जो मस्जिदी ढांचा है ये वही उसी का है। उसमें उन्होंने और भी कई बातें बताई उन्होंने, और एक तरह से उन्होंने जो उस समय की परिस्थितियां थी उनकी उन्होंने विवेचना की। ये एक तरह से ये जो पत्र था, ये ऊपर जो टॉप के अधिकारी थे, टॉप के जो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो सचिव थे, वो बड़े अधिकारी होते हैं। गृह सचिव को जो किया था वो बड़े अधिकारी थे। उनको इस प्रकार सूचित करने का मतलब है कि आगे आने वाली घटनाएं कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे परिस्थितियाँ इस तरह से विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में आप सोचिए 16 दिसंबर को उन्होंने पत्र लिखा था, और अयोध्या में 22-23, ये बड़ा फेमस है, सभी को करीब करीब इस क्षेत्र के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात्र में ये आग की तरह फैली, ये सूचना आग की तरह से फैली कि जन्म स्थान में रामलला प्रकट हुए हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। और वहाँ हजारों साधु संत सब अंदर पहुँचने लगे, और वहाँ पे जो बीच वाला गुम्बद था, 3 गुम्बद थे, 3 गुम्बद में से जो बीच वाला गुम्बद था उसी में रामलला का प्राकट्य हुआ, और उनकी एक मूर्ति जो है स्थापित हो गई, और वहाँ पे निरंतर रामधुन और पूजा अर्चना चल रही थी, और पूरा जो वो क्षेत्र था वो बिल्कुल राममय हो गया, और हज़ारों लोग वहाँ पे चारों तरफ उसके जो अंदर बाहर सब काफ़ी, मतलब खाली साधु सन्यासी नहीं बल्कि हिंदू जनमानस बड़ी दूर दूर तक ये फैला कि वहाँ पे रामलला का प्राकट्य हुआ है। हम लोग जो है इसको जब बचपन में इसको सुनते थे पूरी कहानी, ये सब सारी चीज़ें मैंने बचपन में सारी सुनी थी, पढ़ाई तो हमने बाद में की है। इसके समांतर 23 दिसंबर 1949 को 7 बजे एक FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा गया ये FIR, चूँकि जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ एक पुलिस पिकेट स्थापित कर दी गई थी, और उस पुलिस पिकेट के जो इंचार्ज रहे उन्होंने एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज में उन्होंने 23 तारीख को, दूसरे दिन, मतलब 22-23 की रात को हुआ, 12 बजे ये हुआ होगा, और 23 को जो है इन्होंने शाम 7 बजे जो है एक FIR दर्ज कराई। उसमें उन्होंने कहा कि भाई 22-23 की रात्र में अभय रामदास, राम सुकुल दास, शिवदर्शन दास तथा 50-60 अन्य लोग मस्जिद का ताला तोड़ करके, बीच में जो दरवाज़ा था, ग्रिल में जो दरवाज़ा था उसमें जो ताला लगा था उसको ताला तोड़ करके बीच वाले गुम्बद के नीचे हिंदुओं ने हिंदू मूर्तियों को स्थापित कर दिया, तथा दीवार पे हर जगह हिंदू देवताओं के नाम गोद दिए गए हैं।
और वहाँ पे करीब 5,000 लोग पहुंचकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड संहिता धारा 147, धारा 295, धारा 448 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। अब ये जो घटना घटित हुई, ये बहुत बड़ी घटना थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक धार्मिक लिहाज से एक बड़ी घटना थी, और इस घटनाक्रम का जो अंजाम होने वाला था कि तुरंत लखनऊ और दिल्ली में हलचल तेज हो गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, दिल्ली पूरे देश की राजधानी थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उन्होंने, नेहरू जी ने पंत को आदेशित किया कि ये भाई मूर्ति अंदर जो मस्जिद में रखी गई है उसको हटवाया जाए, और मुख्यमंत्री ने भी जो प्रमुख सचिव थे उनके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर उस समय वहाँ पे के नैयर थे, उनको पत्र लिख करके कहा कि भाई ये मूर्ति जो है इसको वहाँ से अंदर से हटवाया जाए। लेकिन सरकार के निर्देशों का, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये कहते हुए विरोध किया कि भाई अब इस स्थिति में इस समय बहुत से जान माल जाने का खतरा है। अगर ये इस पर कोई एक्शन इस समय लिया जाता है, चूँकि हज़ारों की भीड़ है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसमें जन धन की बहुत ही नुकसान होगा। के नैयर ने 25 दिसंबर को पत्र जो है उनको, अपने वरिष्ठों को, अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनको चिट्ठी लिखी, और उन्होंने बिल्कुल उसमें स्पष्ट किया कि ये जो घटना 22-23 दिसंबर की रात की घटना घटित हुई है, ये अप्रत्याशित घटना थी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये अपरिवर्तनीय भी है, इसको अब बदला नहीं जा सकता, इसको अब बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये घटना घटित हो गई है। वहाँ पे रामलला प्रकट हो गए, उनकी मूर्ति स्थापित हो गई है। अब ये संभव नहीं है कि मूर्ति को हटाया जाए, क्योंकि उससे बहुत से जन की बहुत क्षति होगी। ये उन्होंने 25 दिसंबर के पत्र में उनको लिखा, अपने जो वरिष्ठ भगवान सहाय जो मुख्य सचिव थे, गृह सचिव थे, उनको ये पत्र लिखा था उन्होंने। 29 दिसंबर 1949 को, उसके 4 दिन बाद, मार्कंडे सिंह, अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या फैजाबाद ने दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको कहते हैं ना धारा 145 के तहत, उस जो गुम्बद, 3 गुम्बद वाला जो क्षेत्र था, उसको उन्होंने कुर्क कर लिया, जिसकी भाषा में हम कहते हैं ना, उसकी कुर्की कर ली। उस क्षेत्र को उन्होंने कुर्की कर ली, और एक जब्ती आदेश का मतलब है कि जो चीज़ें हैं वो सब जब्त करके मजिस्ट्रेट के आदेश से वो रिसीवर को सौंपी जाएंगी, रिसीवर के अधीन रहेगा। अब वो कोई इंडिविजुअल का वहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा, उसको जब्त किया गया। और जब्ती का आदेश पारित करके उस समय जो फैजाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष थे प्रिया दत्त राम, उनको रिसीवर नियुक्त कर दिया। 5 जनवरी 1950 को अंदरूनी आंगन, अभी समय मस्जिद के 2 पोर्शन है, एक बाहरी पोर्शन, बाहरी आंगन जिसमें राम चबूतरा है, राम मंदिर है, सीता रसोई है, आदि है, और एक अंदरूनी आंगन जिसमें 3 गुम्बद वाला पोर्शन था, जिसमें कि रामलला बीच वाले गुम्बद में प्रकट हुए थे। तो चीज़ें जो थी उनको जब्त कर लिया उन्होंने, जब्त करके और इनको रिसीवर बना दिया प्रिया दत्त राम को, जो उस समय नगर पालिका परिषद अयोध्या फैजाबाद के जो चेयरमैन थे, वो अध्यक्ष थे, उनको जो है 5 जनवरी को उनको पूरा चार्ज मिल गया। अब जो चार्ज मिला, तो नेचुरली जब कोई चीज़ कुर्की होती है तो उसकी बाकायदा पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है, फेहरिस्त होती है कि भाई ये सामान हमने कुर्क किया है। उसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट है, एक हमारी सबसे करीब 15-20 आइटम करीब है उसमें, जिसमें ठाकुर जी की मूर्ति से ले करके और सारी जो वहाँ पे मूर्तियों के आभूषण, गिलास, पूजा के सामान, तख्त और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इसमें ये रहीं। और साथ में ये भी आदेशित किया गया, ये जब्त तो कर लिया, लेकिन जब्ती के साथ चूंकि वहाँ पे ठाकुर, उनका रामलला जी का प्राकट्य हो चुका था, वहाँ पे वो विराजमान थे, तो वो जब्ती में तो आ गए, लेकिन वहाँ पे 2-3 पुजारियों को उन्होंने अनुमति दी कि वो अंदर जा कर के मूर्ति जहाँ पे है स्थापित है उसका धार्मिक अनुष्ठान जैसे भोग पूजा आदि कर सकेंगे। और सामान्य जन को उस ग्रिल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, वो ग्रिल के बाहर से ही वहाँ पे उनके दर्शन कर सकेंगे, ये व्यवस्था की गई कुर्की के बाद। 16 जनवरी 1950 को, मतलब उसी के 10-15 दिन बाद, सिविल जज फैजाबाद के सामने हिंदू भक्त गोपाल सिंह विशारद ने एक एप्लीकेशन डाली। उन्होंने कहा कि भाई हमको अंदर जाने से रोका जा रहा है, हम अपने हिंदू
के जो हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको हम करने में हमको रोका जा रहा है। हमको अंदर ऐसा आदेश पारित किया जाए कि जिससे हम अंदर जा कर के वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकें। कोर्ट ने उसी दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें 19 जनवरी 1950 को एक आदेश, जो पहले आदेश पारित हुआ था 16 जनवरी को, 19 जनवरी को दूसरा आदेश पारित हुआ कि वहाँ पे जो पूजा वगैरह हो रही है उसको हटाने के लिए, कोई भी अब वो जो मूर्ति स्थापित है उस पर किसी तरह को हटाने के लिए उस पर रोक लगा दी गई। और 3 मार्च 1951 को ट्रायल कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश की पुष्टि कर दी, जो निचली अदालत ने 19 जनवरी को जो आदेश पारित किया था उसको इसी जो है 3 मार्च 1951 को ट्रायल कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को कंफर्म कर दिया। इसी प्रकार इस पे हाई कोर्ट में भी अपील हुई। हाई कोर्ट में भी इस प्रकार 25 मई 1955 को अंतरिम आदेश के विरुद्ध की गई, अंतरिम आदेश जो पारित हुआ था जिस पे उसको बाद में कंफर्म किया था, इसमें लोग वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहाँ पे अपील करके हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट में इस अपील को भी निरस्त कर दिया गया, अर्थात जो शुरुआती दौर के जो आदेश था उसी को कंटिन्यू रखा गया। और वो शुरुआती दौर का आदेश क्या था? वो आदेश यही था कि उसके अंदर 2-3 पुजारी जा करके वो पूजा अर्चना भोग आदि लगा सकेंगे, बाकी सामान्य जन जो है बाहर से खड़े होकर के ग्रिल के पास से दर्शन कर सकेंगे, अंदर उनको जाने की अनुमति नहीं थी। और ये व्यवस्था काफ़ी अरसे तक आगे चली है। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हुई कि जब ये ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा, तो कोर्ट में सब केस चलने लगे ना, अब इस तरह के जो केस फाइल हुए, जब ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था तो विवादित परिसर का मैप तैयार करने के लिए शिव शंकर लाल एडवोकेट को कोर्ट कमिश्नर के रूप में 1 अप्रैल 1950 को नियुक्त किया गया था कि आप इस पूरे कोर्ट परिसर का एक मैप या 2 मैप जो है बना करके, पूरा साइट प्लान बना करके यहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो कि उन्होंने 25 मई 1950 को कोर्ट में प्रस्तुत किया। ये बड़ा इस पर एक विहंगम दृष्टि डालना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने जो 2 साइट प्लान प्रस्तुत किए थे, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसकी मुख्य बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इसमें आप पढ़ेंगे तो वो सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे नंबर 1, विवादित परिसर में 2 प्रवेश द्वार हैं, हनुमत द्वार और दूसरा सिंह द्वार। हनुमत द्वार पर 2 कसौटी खंभों पर मौजूद होना जिस पर जय व विजय उत्कीर्ण होना। सिंह द्वार के ऊपर गरुड़ तथा उनके दोनों ओर सिंहों की प्रतिमाएं। हनुमत द्वार के दक्षिण में बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण बाराह की प्रतिमा। नंबर 5, 17 बाई 21 फीट का राम चबूतरा जिस पर एक छोटा राम मंदिर जिसमें राजा राम तथा सीता की मूर्तियाँ। दक्षिण पूर्वी कोने पर नीम व पीपल पेड़ से जुड़ा हुआ चबूतरा। जिस पर पंचमुखी महादेव, पार्वती, गणेश, नंदी की मूर्तियाँ। इस तरह से करते करते इसमें जो करीब 12 पॉइंट दिए हैं, 12 पॉइंटों से आप जब पढ़ेंगे, आप जब सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बाबरी मस्जिद नेचुरली इसको जो हिंदू मंदिर को तोड़ करके उसके मलबे से ही बनी है, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें कहीं, जिसे 12 काले कसौटी पत्थरों के खंभे जिन पर कमल के फूल, तांडव नृत्य, महाराज हनुमान तथा महाराज कृष्ण की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये खंभे मस्जिद के 3 मेहराबों को सपोर्ट करते हैं। आप सोचिए कि ये जो 12 खंभे कसौटी के लगे हैं, इन पे तो केवल हिंदू देवी देवताओं के, और उसी पे वो 3 गुंबद बने हुए हैं। इसी तरह से सभी, मतलब पूरा उन्होंने जिस तरह जिक्र किया, वो लंबा है, ये किताब में आप पढ़िएगा जब देखिएगा। इस तरह से उन्होंने काफ़ी इस पर ये साइट प्लान जो दिया, ये काफ़ी आँख खोलने वाला है, बताने वाला है। 5 दिसंबर 1950 को परमहंस, उसी 5 दिसंबर को 1950 को परमहंस रामचंदास ने एक सिविल जज फैजाबाद के सामने प्रस्तुत किया। उसी तरह की राहत मांगी गई थी जैसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना के लिए मांगी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस अपने मुकदमे को वापस ले लिया था। ये जो विवादित परिसर था, इसकी स्थिति जो अभी हमने जो बताई कि वहाँ रिसीवर नियुक्त हो गए और ये पूजा अर्चना होती रही, ये करीब 1959 तक ये करीब चलता रहा। 17 दिसंबर 1959 को सिविल जज के यहाँ निर्मोही अखाड़ा की ओर से
एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसके जो जन्मस्थान जो है और वो मंदिर के कार्यों के प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से हमको अधिकार प्राप्त है और मजिस्ट्रेट की ओर से रिसीवर द्वारा धारा 145 को करने से प्रभावित है। जो ये रिसीवर नियुक्त हुआ है इससे हमारा पूजा अर्चना का जो हमारा जो अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है और हमको ये अधिकार दिलवाया जाए। इसी क्रम में 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या के 9 अन्य मुसलमानों की तरफ से सिविल जज फैजाबाद के यहाँ से एक वाद दायर किया गया जिसमें ये घोषणा करने की आग्रह की गई, आदेश देने की आग्रह किया गया कि इसमें रखी मूर्तियों को हटा करके उन्हें पूरा कब्जा दिलाया जाए। इस तरह कहने का मतलब, बताने का मतलब ये कि अब ये जो चीज़ें थी वो एक लीगल दायरे में कि अब ये सिविल जज के यहाँ ये मुकदमा कर रहे हैं, वो मुकदमा कर रहे हैं, इस तरह से मुकदमे का दायरा जो है बढ़ता उसमें नज़र आया। अब यहाँ पे 6 जनवरी 1964 को जो ये अभी 3 मुकदमे हुए हैं, इन तीनों मुकदमों को समेकित करके मुकदमा नंबर 4 कर दिया गया, जिसमें ये जो अभी चौथा मुकदमा जो था इनका 17 दिसंबर को सिविल जज फैजाबाद के निर्मोही अखाड़ा ने जो फाइल किया था, उसी तरह से जो पहले और 2 मुकदमे थे, एक तो उन्होंने वापस ले लिया था, एक पहले मुकदमा चल रहा था, उनको सबको समेकित करके 4 नंबर मुकदमा नंबर 4 कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है तो इसमें 25 जनवरी 1986 को उमेश चंद पांडे ने ट्रायल कोर्ट के सामने एक प्रार्थना पत्र दिया और इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने ये कहा कि ये जो बीच की ग्रिल की दीवार है, इसके दरवाजे पे जो ताला लगा है जिससे कि जनसामान्य को हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उस ग्रिल में लगे ताले को खोला जाए जिससे कि हम अंदर जा करके अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकें, पूजा पाठ अब बिना बाधा के कर सकें। इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की वहाँ पे और ये आदेश इंद्र कुमार पांडे तथा परिषद कमीशन को तलब किया था। इसमें जब ये हुआ, यहाँ पे एक बड़ा आगे चल करके एक बड़ी वो होती है कि इसी क्रम में 1 फरवरी 1986 को, 1 फरवरी 1900, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। उस समय राजीव गांधी वहाँ पे प्रधानमंत्री थे देश के और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार हुआ करती थी। तो इसमें जो इन्होंने जिला जज के यहाँ ये जो ट्रायल कोर्ट चल रहा था उसमें इन्होंने 25 जनवरी को ये एप्लीकेशन दी थी और 1 फरवरी को इसमें कृष्ण मोहन पांडे जो उस समय जिला जज थे, इन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश जारी किया कि विवादित परिसर में लगे हुए तालों को खोल दिया जाए। जो ताला आप देखें कि 5 जनवरी को जब रिसीवर नियुक्त हुआ था, 5 जनवरी 1950 को जो ताला अंदर लगा था कि ताला लगा दिया गया था, खाली 2-3 पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति, बाकी सभी लोग जो जनमानस है वो ग्रिल के बाहर खड़े होकर के दर्शन कर सकते थे। अब इन्होंने कृष्ण मोहन पांडे ने, जो उस समय के जिला जज थे, जब उमेश चंद पांडे ने ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन 25 जनवरी को डाली तो उसमें इन्होंने 1 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश दिया कि जो ताला वो लगा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको खोल दिया जाए। ये आदेश पारित किया। अब इस पे ज़रा आगे थोड़ा सा इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जिससे भाग अंदरूनी संरचना, मतलब नेचुरली वो जो 3 गुंबद वाला एरिया है वो भी खुल जाएगा और जो भक्त लोग हैं वो सीधे अंदर तक, बिल्कुल जहाँ रामलला प्राकट्य हुए हैं बीच वाले गुंबद के नीचे, वहाँ जा कर के सीधे पूजा अर्चना कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। आज ये आदेश, इसमें थोड़ा से बीच में ये समझना जरूरी है कि जब ये आदेश दिया था तो हो सकता है जिला जो जज थे उनके मन में ये रहा होगा कि इस तरह का आदेश पारित होगा तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए जिला अधिकारी उस समय इंद्र कुमार पांडे थे और पुलिस कमिश्नर जो थे, पुलिस अधीक्षक जो थे करमबीर सिंह थे, दोनों को बुलाया और दोनों से इस पर चर्चा की कि हाँ इस तरह का अगर कुछ होता है तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और कैसे इसको आप संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो दोनों अधिकारियों ने बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन दोनों अधिकारियों के लिखित आश्वासन, जिला जो जज थे मिस्टर कृष्ण मोहन पांडे, उन्होंने दोनों से लिखित रूप में ये आश्वासन लिया
कि इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो है 1 फरवरी 1986 को शाम 4:40 पर इन्होंने, कृष्ण मोहन पांडे ने यह फैसला सुना दिया, जिसके तुरंत बाद एक बड़ी भीड़ जो है ताला खोल करके अंदरूनी आंगन में पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। अब ये बीच में थोड़ा से ये बात आती है कि ये बड़ी घटना थी और इस घटना को जिला जज ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया। तो इस तरह जब तक कोई बड़े अधिकारी या बड़े राजनेताओं का कोई हिंट न रहा हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्णय में श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री की भी सहमत रही होगी अथवा सभी की ओर से इस प्रकार सहयोग देना संभव न होता। उस समय उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन उसके उलट ये तो कुछ लोग कहते हैं, चूंकि ये घटना हुई तब लोगों ने कहा कि भाई इसमें राजीव गांधी की, इसका मतलब है कि राजीव गांधी की भी सहमत रही होगी, तभी इस तरह के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सहमत दी, अपना आश्वासन दिया, लिखित में आश्वासन दिया, जिससे कि ये कपाट खोले जा सके, वहाँ का दरवाज़ा खोला जा सके, ताला खोला जा सके। लेकिन इसके उलट कृष्ण मोहन पांडे के पुत्र श्री राकेश पांडे, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि पिताजी को इस आदेश के बाद में प्रताड़ित किया गया और उनकी प्रमोशन में उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विपरीत टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से तथा केंद्र में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा भेजी गई संस्तुति को रोका गया था। क्योंकि कृष्ण मोहन पांडे का जो प्रमोशन है वो हाईकोर्ट के जज के लिए होना था, लेकिन जब ये विपरीत टिप्पणियाँ हुई तो उनका प्रमोशन उसमें बाधित हुआ, ये उनके बेटे का कहना है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार बनी और श्री सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री बने, तब उन्होंने नियुक्त की फाइल को क्लियर किया और 24 जनवरी 1991 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश बने। ये KM पांडे जो हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश बने, जिन्हें बाद में 22 फरवरी 1991 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से 28 मार्च 1994 को सेवानिवृत्त हुए। बीच में एक संयोग उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कृष्ण मोहन पांडे, उसका भी मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये एक बड़े एक संयोग का उल्लेख किया है कि मेरी अदालत, ये उनके वर्ड्स हैं कि मेरी अदालत के छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़ कर बैठा रहा। जिस दिन इन्होंने 1 फरवरी 1986 को जब आदेश दिया, उस दिन की बात कर रहे हैं। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल व मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वो वहाँ से गया। फैसले के बाद जब जिला अधिकारी व SSP मुझे मेरे घर पहुँचाने गए तो मैंने उसी बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठे पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, वो कोई दैवीय ताकत थी। श्री पांडे का 1999 में देहावसान हो गया। ये एक संयोग बीच में उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है। ये आदेश जो उन्होंने 1 फरवरी 1986 को दिया था कृष्ण मोहन पांडे में, इस आदेश के विरोध में एक रिट याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें 3 फरवरी को एक अंतरिम आदेश हाई कोर्ट ने पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो संपत्ति वहाँ पे जो एक तरह से जो पूरा परिसर है, परिसर की जो संपत्ति, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसकी प्रकृति में, मतलब उसको स्टेटस को ही रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो 1 फरवरी 1986 को जो स्थिति थी अंदरूनी भाग की, वही बरकरार रखी गई और उसको कंटिन्यू रखा गया। वहाँ लोग पूजा अर्चना दर्शन करने रहे। इस प्रकार थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है। ये चूँकि आगे बढ़ा, 1 जुलाई 1989 को एक मुकदमा सिविल जज फैजाबाद के यहाँ भगवान श्री राम, एक मुकदमा और बीच में दायर होता है 89 में, 1 जुलाई 1989 को। अब यहाँ पे अभी तक तो ये जो आपके निर्मोही अखाड़ा और आपके जो उमेश पांडे, इन लोगों ने दिया था। अब एक मुकदमा दायर हुआ 1 जुलाई 1989 को सिविल जज फैजाबाद के यहाँ भगवान श्री राम विराजमान, क्योंकि हमारे यहाँ देवता जो भगवान हैं उनको एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, उनको अलग से एक देवता के रूप में माना गया है।
इनको भगवान श्री राम विराजमान देवता तथा जन्मभूमि स्थान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उनके नज़दीकी मित्र द्वारा दायर की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि इसमें वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए उसमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं खड़ा करना चाहिए, इसके लिए एक आदेश पारित हो। 10 जुलाई 1989 को सभी मुकदमे, अब ये जितने मुकदमे करीब 4-5 मुकदमे हो गए थे, तो ये सभी मुकदमे 10 जुलाई 1989 को 89 को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिए गए और मुख्य न्यायाधीश ने इसकी सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की एक पीठ बना दी। इसी मध्य राज्य सरकार के एक प्रार्थना पत्र पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 अगस्त 1989 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत सभी पक्षों को विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को निर्देशित किया गया। इस प्रकार ये जो खंड 4 है ये पूर्ण होता है। अब खंड 5 में हम जो इसके आगे, अब यहाँ पे जो जहाँ पे श्री राम लला प्राकट्य हुआ था वो खुल चुका है 1 फरवरी 1986 को, जहाँ पे लोग अब अंदर जा कर के भजन पूजन दर्शन सब कर रहे हैं। अब वहाँ मंदिर में कोई बाधा नहीं। अब केवल अगर कोई चीज़ किसी की इच्छा है तो उस परिसर को भव्य रूप देने की है कि भव्य मंदिर वहाँ पे श्री राम लला का एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए प्रयास ये लोग कर रहे हैं। बाकी अब सब ये सारे मुकदमे इकट्ठा होकर के हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच को सौंप दिए गए कि अब वो इस पे एक सुनवाई करके इसका निर्णय देंगे। अब इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगले खंड में अब हम इसको आगे ले जाएंगे वीडियो 3 में, जिसमें हम ये बताएंगे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए शिलान्यास, जो मैंने अभी कहा ना कि अब वहाँ पे मंदिर पूजा अर्चना पूरी हो रही है, पूरा परिसर हिंदूमय है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, हज़ारों लाखों लोग वहाँ अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। अब केवल बात रह गई भव्य मंदिर के निर्माण की। उस निर्माण के लिए अब शिलान्यास की बात होने लगी थी, उसके लिए आंदोलन चल रहे थे। और अब ये शिलान्यास कैसे हुआ, किस तरह से वहाँ किया गया, अब इसको हम आपको अगले वीडियो में, वीडियो 3 में आपको डिटेल में विस्तृत रूप से बताएंगे। धन्यवाद।